आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। और आज हम अंधे बर्तिमाई को दृष्टिदान की कहानी के विषय में देखेंगे। और इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाना ना भूलें। और इस कहानी का, इस दृष्टांत का वर्णन यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 46 वचन से आगे पढ़ने को मिल जाएगा। और कहानी इस प्रकार से है कि जब यीशु मसीह यरीहो के मार्ग में थे और वह उसके चेले और बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे हुए बैठा था। और वहाँ पर लिखा है कि वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस संसार में दो प्रकार के लोगों को हम देख सकते हैं। पहले अमीर, जिन्हें समाज में अच्छा सम्मान मिलता है, और दूसरा वे हैं गरीब, जिनका समाज में कोई भी स्थान नहीं होता। और यही घटना आज हम इस मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय में देखने को मिलती है। जो एक गरीब व्यक्ति है जिसका नाम है बर्तिमाई, उसकी आंखें भी नहीं हैं और समाज के लोग उसे तुच्छ जानते हैं, उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, उसे दबाने का प्रयत्न करते हैं। पर यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि वह जब यीशु मसीह यरीहो के मार्ग में था और उसने सुना कि सच में यीशु मसीह अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, वह बहुत ही चिन्ह चमत्कार, अंधों को आंखें, लंगड़ों को पैर, गूंगों को बोली देता है। और हम देखते हैं कि इसी कारण से बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ साथ चल लेती थी, क्योंकि यीशु मसीह अद्भुत काम करता था और लोगों को परमेश्वर के राज्य के विषय में उपदेश भी देता था। इसीलिए यहाँ पर लिखा है 46 वचन में कि बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती थी। और जब यह यरीहो के मार्ग में चल रहे थे तो एक अंधा भिखारी, जिसका नाम तिमाई का पुत्र बर्तिमाई है, वह अंधा था और रास्ते में बैठा हुआ भीख मांगा करता था। लेकिन जब उसने सुना कि इसी रास्ते से प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, तब वह यह सुना तो पुकारने लगा, और धीमी आवाज़ में नहीं, छोटे शब्दों में नहीं, लेकिन बड़ी ऊंची आवाज में कहता है कि हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम सत्य मार्ग पर चलने लगते हैं, जब हमें सच्चा खुदा मिल जाता है, जब हम सही मार्ग पर चलने लगते हैं और हमें कुछ मिलने की आशा, अर्थात अनंत जीवन मिलने की आशा हो जाती है, हमें उद्धारकर्ता मिलने की आशा हो जाती है, बहुत से ऐसे संसार के लोग हैं जो हमें चुप कराना चाहेंगे, वे हमें दबाना चाहेंगे, वे कहेंगे तू चुप रह, तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेकार ही तू आगे बढ़ रहा है या इस खोज में है कि तुझे अनंत जीवन मिले, तो तेरा काम है बस भीख मांगना, बोला उसको। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शायद मैं समझता हूं कि उसके माता पिता भी उससे प्रेम नहीं करते थे, बल्कि उसे भीख मांगने के लिए रास्ते के किनारे पर छोड़ दिया करते थे। लेकिन बड़े ही संयोग की बात है कि एक दिन उसके गांव के उस मार्ग में स्वयं इस जगत का उद्धार करता, जगत को बनाने वाला अपने शिष्यों के साथ में जा रहे थे। और इस भिखारी बर्तिमाई ने जब सुना कि यीशु जीवन में लोगों को चंगाई देता है, अंधों को आंखें देता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, मुर्दों को जिलाता है, जब उसने ये सुना तो इस अवसर को बर्तिमाई अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए बाइबल बताती है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज हमें जो अवसर मिला है
बर्तिमाई के पास सिर्फ वही अवसर था, वही मौका था। यदि उस दिन वो यीशु को पुकार लेता, यीशु के पीछे यदि यीशु को पुकारता और यीशु यदि उसकी सुन लेता उस दिन, बड़ा अद्भुत काम हो जाता। और हुआ भी, यीशु ने उसकी सुनी भी। अवसर, हमें अवसर को बहुमूल्य समझना है। आज हमारे पास और आपके पास बड़ा अवसर है कि हम यीशु के मार्गों पर चल सकें, यीशु के वचन का प्रचार कर सकें, लोगों को खुदा के बारे में बता सकें, नाश होने वाली आत्माओं को हम प्रभु के पास ला सकें। लेकिन यदि मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह अवसर यदि आज हमारे और आपके जीवन से निकल गया ना, तो फिर कभी नहीं आएगा। और अंत में जब न्याय होगा तो प्रभु कहेगा कि तुझे अवसर मिला था, तुझे अवसर दिया गया था, तूने उस अवसर का सदुपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग किया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर जब बर्तिमाई ने सुना यीशु जा रहा है, उसने अवसर को बहुमूल्य जाना और वो चिल्लाने लगा। लोगों ने उसे डांटा, चुप रह, चुप रह, परंतु वो और जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर उससे कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, प्रभु तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया और इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसने अर्थात बर्तिमाई ने अवसर को बहुमूल्य समझा, अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। लोगों ने उसकी आवाज़ को दबाना चाहा लेकिन उसकी आवाज़ को नहीं दबा पाए। आज भी संसार में बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपकी आवाज़ को दबाना चाहेंगे। आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपको वो नीचा गिराना चाहेंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हार ना माने, बल्कि आप आगे बढ़ते रहें और ज़ोर ज़ोर से उस खुदा को पुकारें, उसके काम को करें, उसके वचन को पढ़ें, उसके साथ में संगति बनाए रखें। संकट, क्लेश, दुख तो आना निश्चित है, परंतु यदि आप उस परमेश्वर को पुकारते रहें तो वो ज़रूर है यीशु मसीह रुकेगा, ठहरेगा और कहेगा कि इस व्यक्ति को, इस मेरे बेटा बेटी को बुलाओ। इसलिए उसने पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु ने रुक कर उसे पुकारा और कहा, तू क्या चाहता है? वो कहता है कि मैं देखने लगूं। वह यीशु मसीह को, इस जगत के उद्धारकर्ता को, इस संसार के बनाने वाले को देखना चाहता था। उसने धन, दौलत, पैसा, ये इत्यादि चीज़ें उसने नहीं मांगी। वो मांग सकता था लेकिन उसे सिर्फ एक इच्छा थी। आज हमें और आपको यदि परमेश्वर कहे कि मेरे बेटे, मेरे बेटा, तुझे क्या चाहिए, बोल, मैं तुझे दूं। आज हम और आप सिर्फ वे सुख सुविधाएं ही मांगेंगे जो हमारे सांसारिक जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाए। बस हम इससे आगे ना तो कुछ मांगेंगे ना ही कुछ पाने की इच्छा रखेंगे। लेकिन इस अंधे व्यक्ति ने, जिसका नाम बर्तिमाई है, उसने वह चीज़ें नहीं बल्कि उसने यीशु को देखना मांगा। क्या आज आप पैसा मांगते हैं? क्या आज आप सिर्फ चंगाई के लिए ही भागते हैं? आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ यीशु मुझे चंगा करे? क्या आप चाहते हैं कि यीशु मेरे जीवन में खुशियाँ डाल दे? क्या आप चाहते हैं कि बस मेरे घर में सुख, संपदा, शांति और सब कुछ अच्छा रहे? यदि ऐसा चाहते हैं तो आप यीशु से नहीं बल्कि संसार से प्रेम करते हैं। लेकिन इस अंधे बर्तिमाई ने यीशु मसीह को देखना चाहा। क्या आज हमारे अंदर वो इच्छा है कि मैं प्रभु, मैं जैसा हूँ, जहाँ हूँ, जिस अवस्था में हूँ वह ठीक है,
मैं भले ही वह अंधा बर्तिमाई भिखारी था, गरीब था, उसने ये नहीं बोला कि प्रभु मैं गरीब हूँ, मुझे अच्छा बंगला दे दे, मुझे अच्छी चीज़ें उपलब्ध करा दे, पैसा दे दे ताकि मेरा जीवन अच्छे से व्यतीत हो सके। नहीं, उसने सिर्फ यीशु को देखना चाहा। आज ज़रूरत है हमें और आपको भी यीशु को देखने की, यीशु की ओर दृष्टि करने की। संसार में जो भी है, जैसा भी हमारे जीवन में है, घर में, परिवार में, हमें उसी में संतुष्ट रहते हुए आगे बढ़ना है। तभी प्रभु हमें कहेगा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे ब्लेस किया, चंगा किया, अच्छा किया। और आगे लिखा है कि वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके अर्थात यीशु के पीछे हो लिया, यीशु के कदमों के पीछे चलने लगा, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलने लगा। यदि आज यीशु ने आपके जीवन में अद्भुत काम, आज हम बड़ी बड़ी गवाहियाँ देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, और यदि यीशु ने आज आपके जीवन में अद्भुत काम किया है तो क्या आप उसके पीछे चलते हैं? और यदि नहीं चलते, इसका मतलब ये है कि आप प्रभु से दूर हैं, आप प्रभु के साथ में आपकी मुलाकात नहीं हुई है, प्रभु आपसे अलग है। उसे अपने पास बुलाएं, उससे कहें, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ उस स्वर्गीय धाम में अनंत जीवन में रहना चाहता हूँ। तू दया कर प्रभु, तू मेरे पापों को शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर प्रभु, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, क्योंकि वचन कहता है कि बिना पवित्रता के हम उसको देख नहीं सकते। आज हमें पवित्र होने की ज़रूरत है, और हम अपने आप से कहें कि हम शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, तो ये नामुमकिन है, क्योंकि यीशु का लहू ही हमें सब पापों से शुद्ध करता है और हमें उसके करीब जाने योग्य बनाता है। तो प्रभु आप सबको इस कहानी के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे, और इस कहानी से हमें अंत में एक शिक्षा मिलती है, वो ये है कि आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, यदि आप पूरे मन से विश्वास के साथ अगर यीशु प्रभु को पुकारते हैं तो निश्चय ही यीशु मसीह आपकी पुकार को सुनेंगे और आपकी सहायता करेंगे और आपको ब्लेस करेंगे। गॉड ब्लेस यू।